लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 8, 1 to 7 तक कंप्लीट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Then we have to find the height of pedestal. क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको सेम अगर 7th क्वेश्चन किया है तो उसकी तरह लग रहा है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी बताती हूँ। जब हम फिगर बनाएंगे तो क्लियर होगा आपको। देखो, पेडिस्टल क्या है, जिसके ऊपर हमारा स्टैचू स्टैंड होगा। ये मैंने पेडिस्टल लिया, इसके ऊपर मैंने ये यहां से इतनी जो हाइट है ना, ये 1.6 मीटर टॉल ये स्टैचू है। ये स्टैचू की हाइट है। वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू, ये स्टैचू था ना, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द ग्राउंड कितना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, इसका टॉप ये है ना, पेडिस्टल का ये बॉटम है और ये टॉप है, तो टॉप ऑफ पेडिस्टल से कितना है, 45 डिग्री। ये वाली चीज ये है 45 डिग्री। ये बड़े वाला एंगल 60 डिग्री था, ये अंदर वाला 45 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है। सबसे पहले आप इसकी नेमिंग कर लो, ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब आप खुद से सोचो, देखो मैं अभी आपसे बात नहीं कर पा रही, बट आप खुद से सोचो कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया, यही 45 डिग्री का एंगल आया, यही 60 डिग्री का एंगल आया, एक हाइट भी गिवन थी, बट दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ। देखो, उसमें एक हाइट थी जिसके ऊपर लाइक ये वाली हाइट दी हुई थी, उसके ऊपर जो टावर था, जो भी चीज थी, वो हमें फाइंड आउट करनी थी उसकी हाइट। बट यहाँ पे जिसके ऊपर ये चीज स्टैंड है, जो स्टैचू है, इसकी हाइट दी हुई है। अब आप कहोगे कि मैम एक हाइट तो है, तो क्या डिफरेंस हुआ, सेम ही तो है, सेम एंगल है, सेम हाइट गिवन है, उसी टाइप का मीन्स क्वेश्चन चलेगा, बट फिर भी एक डिफरेंस है। देखो, उसमें ना बच्चे ये वाली हाइट दी हुई थी, इसमें आप इस हाइट के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हाइट दी हुई है ये ट्राइंगल ए बी डी में दी हुई है ना, ये ट्राइंगल ए बी डी में दी हुई है, और ट्राइंगल ए बी डी इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप 1.6 मीटर की हेल्प से कुछ भी बी डी या ए डी फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हाइट ये वाली दी हुई थी, लाइक बी सी दी हुई थी, और जो ये छोटे वाला ट्राइंगल था ना अंदर वाला बी सी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक भी वैल्यू दी होती है और एक एंगल दिया होता है तो मैं एक वैल्यू निकाल नहीं सकती। हम करके आ रहे हैं ना, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक हमारे पास है, तो हम एक की हेल्प से दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं परपेंडिकुलर की हेल्प से मैंने वहां पर बेस निकाल लिया था, और इस बेस की हेल्प से मैंने ये कंप्लीट परपेंडिकुलर निकाल लिया था। फिर पूरे में से ये नीचे वाला माइनस कर दिया था तो ऊपर वाला आ गया था, है ना। बट यहाँ पे 1.6 की हेल्प से मैं तो बेस फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगी, बीसी है ही नहीं, तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो बीसी कैसे आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकती थी, बट मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि एटलीस्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सको। आपको इन देखो, जब आपके पास एग्जाम आते हैं बिल्कुल डिटो एज इट इज तो नहीं आ सकती आपके पास, भाई वर्कशीट या कुछ भी आपके पास एग्जाम आया, भाई एज इट इज क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के कुछ वैल्यूज चेंज कर दी, कुछ पैटर्न चेंज कर दिया, कुछ अलग टाइप की चीजें दे दी, लेकिन चीजें रिपीट यही होंगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने बस ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज कैसे दी हुई है, हम जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो ये जरूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन है आप इसके बेस पे और क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अगर आप 15 का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे तो इससे रिलेटेड मैं कहती हूँ 50 क्वेश्चंस भी क्यों ना आ जाए वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बट हाँ, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ये नहीं फटाफट किया आंसर निकाला और क्वेश्चन खत्म। अच्छे से करो, ध्यान से, सोच समझ के, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं एक बड़े वाला ट्राइंगल लेती हूँ ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी
मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज AC एंड दिस इज CD, ये बेस हो गया ना और ये परपेंडिकुलर हो गया, और छोटे वाले ट्राइंगल में ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। मैं यहाँ लिख लेती हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर और बेस है, मैं परपेंडिकुलर और बेस में वही रिलेशन लेती हूँ, क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट। अब मैंने बड़े वाला ट्राइंगल लिया है, AC अपॉन CD, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल क्या होता है, AC अपॉन CD इज इक्वल टू √3। ठीक है, यहां से आप CD की वैल्यू निकाल सकते हो, CD ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो ये हो गया AC अपॉन √3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज कर रही हूँ, मैंने ट्राइंगल लिया छोटे वाला, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब BCD ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वापस टेंजेंट थीटा टेंजेंट 45 लगा सकते हैं, मींस परपेंडिकुलर BC अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, तो BC इज इक्वल टू CD आ गया आपके पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, CD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे भी आपके पास CD की वैल्यू आ गई और यहाँ पर भी आपके पास CD की वैल्यू आ गई। क्यों किया मैंने ऐसा, ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऐसे जस्ट क्रैम थोड़े ना करना है। बच्चे हमारे पास ना इस ट्राइंगल से भी बेस आ सकता था, इस ट्राइंगल से भी बेस आ सकता था, अगर मैं दोनों में यही वैल्यू निकाल लूंगी तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ ना। अगर आप कोई 2 टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आती है, मैंने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर ली CD, तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगी। मीन्स फ्रॉम, आप इसकी नेमिंग कर देना, चाहे इसको 1 कह देना, इसको 2 कह देना, फिर आप कह दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, आप 1 एंड 2 से क्या देखते हैं कि CD AC अपॉन √3 है और CD यहाँ पर क्या है, BC है, तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये AC की वैल्यू आ जाएगी √3 BC, क्या आ जाएगी √3 BC। अब AC मेरे पास क्या है वैसे, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC। AB क्या था, AB तो आपको पता है 1.6 मीटर, मैं वैल्यू पुट करती हूँ 1.6 इज इक्वल टू BC उधर ले जाती हूँ तो √3 माइनस 1 इंटू BC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। लग रहा है कि निकल जाएगा, क्या निकल रहा है, तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? आपके पास वैल्यू आ गई। अभी मैंने सोल्व नहीं किया, सोल्व करके दिखाती हूँ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं। सबसे पहले ये देखो, आगे करने से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे मैंने क्या किया, अगर मेरे पास हाइट ये वाली दी होती, इस हाइट के थ्रू आप बेस निकाल लेते इजीली, इस बेस से आप ये परपेंडिकुलर निकालते, इस परपेंडिकुलर में से 1.6 माइनस करते तो BC आ जाता। बट हमें हाइट दे दी AB की, जिस ट्राइंगल में वो हाइट दी हुई है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो उसकी हेल्प से हम बेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक बड़े वाला ट्राइंगल था ACD और एक छोटे वाला ट्राइंगल था BCD, दोनों में ना जान के बेस CD को फाइंड कर लिया। दो ट्राइंगल में दो इक्वेशंस बना ली CD के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। CD की वैल्यू AC अपॉन √3 है और यहाँ पर BC है, मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब AC तो आप जानते हो कि AB प्लस BC है और AB की वैल्यू 1.6 है, तो फाइनली BC मेरे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, इसको सॉल्व मैं कराती हूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, फिगर को देखो, नोटबुक में साथ साथ नोट करो, करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा। अब आपके पास आया BC इज इक्वल टू 1.6 √3
-1। अब रैशनलाइजेशन करना आता है आपको? रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं? जब √3 होता था तो हम √3 और √3 से मल्टीप्लाई करते थे। जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं? √3 + 1, √3 + 1 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1.6 इंटू √3 + 1 आ जाएगा। ये a - b, a + b का फॉर्मूला बन गया a² - b² मीन्स a² - b², that is 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 - 1 2। ठीक है, 2 से 1.6 को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये दिस इज योर आंसर। क्लियर है? यहाँ तक करके यहाँ तक प्रॉपर उसको ध्यान से देखो, क्लियर करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।